चलिए देखते हैं। सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो सिद्ध करें कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री दिया है। सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में, दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है, बस इतना ही दिया हुआ है। दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, प्रूफ करें। तो दिया है के बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तीनों कोण कौन कौन सा? कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण ए को लिखेंगे BAC, इस कोण को लिखेंगे, इस कोण को ABC प्लस कोण ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद हम एक रचना बनाएंगे। रचना क्या होगा कि बिंदु ए से भुजा BC के समानांतर एक रेखा खींचा जिसका नाम है PQ। रेखा का नाम क्या है? PQ। भुजा BC के समानांतर एक रेखा हमने खींचा जिसका नाम है PQ। अच्छा, कोण ए को आप 1 से दर्शा दीजिए, कोण बी को 2 से और कोण सी को 3 से। तो लिखेंगे यहां पर कि बिंदु ए से भुजा BC के समानांतर एक रेखा PQ खींचा। अब प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण लिखिए चाहे उत्पत्ति लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, प्रमाण या उत्पत्ति। तो ध्यान से देखिए, दिया हुआ है कि PQ जो है वो BC के समानांतर, अभी हमने लिखा ना कि भुजा BC के समानांतर हमने PQ रेखा खींचा है। तो चूंकि लिखेंगे कि PQ समानांतर है BC के, हम ले लेते हैं कि PQ जो है BC के समानांतर है और AB को तिर्यक छेदी रेखा मान लेते हैं, तथा AB तिर्यक छेदी रेखा है। AB तिर्यक छेदी रेखा है। तब इस कोण को नाम दे दीजिए 4 और इस कोण का नाम दे दीजिए 5। जब PQ और BC समानांतर है और AB तिर्यक छेदी रेखा है, तब कोण 4 और कोण 2 क्या हो जाएगा? बराबर। इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2 कैसे बराबर होता है जी? तो अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से इसको दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार लिख दीजिए, इसी प्रकार पुनः यहां डाल दीजिए, पुनः इसी प्रकार कि PQ समानांतर BC, इस बार AC को तिर्यक छेदी रेखा बनाइए। AC तिर्यक छेदी रेखा है, AC तिर्यक छेदी रेखा है। PQ समानांतर BC है तथा AC तिर्यक छेदी रेखा है, तब कोण 5 और कोण 3 क्या हो जाएगा? बराबर। कोण 5 बराबर कोण 3, ये कहां से बराबर होगा? तो ये भी होगा अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। इसको दे देते हैं समीकरण 2। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो PQ हमने रेखा खींचा है ये एक सरल रेखा है। लिखेंगे चूंकि PQ एक सरल रेखा है, PQ एक सरल रेखा है ना, तो सरल रेखा पर ये टोटल कोण जो बन रहा है, कोण 4, कोण 1 और कोण 5, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? हाँ, 180 डिग्री का। तो कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण
5 बराबर कितना 180 डिग्री का। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कोण 4 जो है वो किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर। कोण 4 जो है वो किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर। कोण 1 को हम लोग कोण 1 ही लिखेंगे। कोण 5 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है। इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। बस इसी को सीधा करके लिख लीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना 180 डिग्री। अगर चाहे तो कोण 1 के बदले आप BAC लिख सकते हैं। यहाँ पर कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री प्रूव्ड है। ओके, ठीक है, देख लीजिए।